हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और आज हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं कायरलिटी, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात हमें स्टार्टिंग से ही पता होती है कि जो लाइट है, जो बेसिकली हमको जो लाइट मिल रही है वो पूरी डायरेक्शन में फ्लो होती है, मतलब उसका प्रोपोगेशन सारी डायरेक्शन में होता है। और अगर अभी हम उसको 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो शायद कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मतलब ये जो लाइट है उसका प्रोपोगेशन सारी डायरेक्शंस में होता है। वी कैन से दैट दिस विल बी व्हाट ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, तो अभी अगर ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, अगर हम इसको बेसिकली क्या करें, किसी प्रिज्म से पास करें। एक बात समझें, जस्ट सपोज दैट यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, ठीक, और हमने यहाँ पे इस तरीके से अपने हैंड्स रख दिए। ठीक है, तो यहां से जो लाइट पास होगी वो वही लाइट पास हो पाएगी जो इस हैंड के बीच से आ सकते हैं। इन हाथों के बीच से जो लाइट आ पाएगी वही निकल पाएगी ना, राइट। सेम एज क्या होता है, अगर हम इस ऑर्डिनरी लाइट के पाथ पर क्या कर दें, एक यहाँ पे निकोल प्रिज्म रख दें। क्या रख दें? निकोल प्रिज्म रख देते हैं। तो निकोल प्रिज्म रखने पर देखिए क्या होता है, इस निकोल प्रिज्म से वही लाइट पास हो पाती है जो इसके पैरेलल होती है। मतलब ये ऑर्डिनरी लाइट वही लाइट निकल पाएगी जो इसके पैरेलल होगी। तो देखिए जस्ट सपोज दैट ये जो लाइट है ये निकोल प्रिज्म से पास हुई, तो इस लाइट को हम क्या नाम देंगे? इस लाइट को हम नाम देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट। बात समझ में आ रही है? क्या समझते हैं, जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वही लाइट पास हो पाती है जो इसके पैरेलल होती है, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखते हैं। जस्ट सपोज दैट हम लोगों ने ऐसा करके एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोगों ने इस पाथ पर क्या रख दिया, एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखा, जिसका काम क्या होता है। इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का काम यह होता है कि वो या तो इस प्लेन पोलराइज लाइट को, इस प्लेन पोलराइज लाइट को इधर राइट साइड रोटेट करेगा, इधर लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। मीनवाइल जब ये प्लेन पोलराइज लाइट इस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास होगी तो उस कंडीशन में ये प्लेन पोलराइज लाइट इधर राइट साइड रोटेट करेगी। ठीक, अगर ये राइट साइड रोटेट करती है तो हम इसको नाम देते हैं, देखिए राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, राइट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो इसको हम नाम देते हैं भैया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम देंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, इसी को हम लोग डी फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग इसके लिए पॉजिटिव साइन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यही प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो, आपकी लेफ्ट साइड टर्न हो जाए, मतलब इस तरीके से हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को, ये ऑप्टिकली सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देता है, तो लेफ्ट साइड रोटेट का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे भैया लैबियो रोटेटरी। क्या कहेंगे? लैबियो रोटेटरी। क्लियर? और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? एल फॉर्म से, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव साइन से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब एक बात समझिएगा, प्लेन पोलराइज लाइट जब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास होते हैं तो या तो ये राइट साइड रोटेट होते हैं या फिर लेफ्ट साइड रोटेट होते हैं। अब बात ये आती है कि ये कितने एंगल पे रोटेट हो रहे हैं, कितने एंगल पे रोटेट हो रहे हैं। तो इस एंगल को डिफाइन करता है, इस एंगल को मेजर करता है बेसिकली पोलरीमीटर। चलिए इसी को ही अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू समझेंगे। क्लियर? फॉर्म करिएगा, ठीक है। देखिए ये अभी हमने एक अल्फाबेट लिया सी, और अभी हम इसी की क्या कर रहे हैं, एक मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, ये इसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गंदा सा हो गया, लेकिन ये इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, यहां पर अभी मैं क्या ले रहा हूं, एक अल्फाबेट लिया ओ, ठीक, और इसकी मिरर इमेज जब हम फॉर्म करेंगे उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से।
राइट। हाँ, तो समझते क्या है कि अगर हम इसको इसके ऊपर उठा करके प्लेस करेंगे, मतलब समझिएगा कि ये इसका सेम शेप का बना हुआ है, ठीक है। अगर अभी हम इसको उठा करके इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको पूरा पूरा कवर अप कर लेगा, राइट। लेकिन अभी अगर हम इसको एज इट इज उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरा पूरा कवर अप नहीं करेगा, राइट। तो जो भी जिन ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज उसको पूरा पूरा कवर अप नहीं करती है, मतलब ओवरलैप नहीं करती है, ये चीज को पूरा ओवरलैप नहीं करेगा ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, राइट। इसी तरह से जो जिन ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज उसको पूरा पूरा कवर अप कर लेती हैं, मीनवाइल ओवरलैप कर लेंगी, तो इस कंडीशन में ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट, सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया जनरल सी बात। अभी अगर हम इसको एक बेसिकली हम किसके थ्रू समझे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू समझते हैं। जस्ट सपोज इट एक कार्बन है, कार्बन हमें पता है टेट्राहेड्रल शेप का, टेट्राहेड्रल नेचर का होता है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म कर देते हैं कार्बन का 2D प्लेन पे, और इसकी सारी की सारी वैलेंसीज को ना डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से फिल आउट करता है, लाइक CH3 C2H5 HOH, है ना। तो जब भी कभी ऐसा हो ना कि अगर किसी भी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से फुलफिल हो रही हैं, तो ऐसे कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। ये कार्बन हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिस कार्बन विल बी नोन एज कायरल कार्बन, ठीक। तो अभी इस कंपाउंड की, इस मॉलिक्यूल की क्या करो आप, मिरर इमेज फॉर्म करो। अगर इसका मिरर इमेज फॉर्म करोगे तो हमें क्या पता है, जो जितना पास में होता है उसकी मिरर इमेज उतना ही पास बनती है ना, ऐसे बनेगा। फिर ये कार्बन और जो जितना दूर है वो उतना दूर रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग करेंगे। CH3 ऊपर था तो CH3 ऊपर लिख दिया, और ये H नीचे था तो H नीचे हो गया। तो ये इस कंपाउंड की मिरर इमेज ये फॉर्म हो गई ना। चलो इसको A बोल देते हैं और इसको हम लोग B कह देते हैं। तो क्या हमें पता चलता है कि इस कंपाउंड की मिरर इमेज ये है, मतलब अगर इसकी मिरर इमेज को इसके ऊपर रखते हैं तो OH किसके ऊपर आएगा, C2H5 के ऊपर, और C2H5 किसके ऊपर आएगा, OH के ऊपर। इससे हमें क्या पता चला कि इस कंपाउंड की मिरर इमेज को जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये इसको पूरा पूरा ओवरलैप नहीं करता है, पूरा पूरा कवर अप नहीं करता है, मतलब OH आ रहा है C2H5 के ऊपर, है ना। अगर यहाँ C2H5 आता, इसको कवर करने के लिए C2H5 आता, तब तो ओवरलैप कर लेता, लेकिन क्या आ रहा है, OH आ रहा है, इट मींस ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो अगर OH ओवरलैप, अगर ये इसकी मिरर इमेज ओवरलैप नहीं कर रही है तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। तो क्या पता चलता है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स whose mirror image are non superimposable with each other, so this phenomena is known as chirality, राइट। यही फिनोमिना क्या होता है, कायरलिटी होता है, ठीक। और A और B आपस में क्या हो जाएंगे, A and B आर इनैंशियोमर्स, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स बोलते हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है। अभी देखो OH यहाँ पे राइट साइड था ना, OH यहाँ पे राइट साइड था, तो इस OH को हम लोग बोल सकते हैं D फॉर्म, ठीक है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। OH फंक्शनल ग्रुप राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवियो रोटेटरी, यानी कि L फॉर्म बोल सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, सॉरी, ठीक। इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कायरलिटी की। क्लियर। अब हम बात करेंगे अकायरलिटी की। तो अकायरलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा हम लोगों ने कार्बन लिया जिसकी चारों वैलेंसी किससे फुलफिल है, जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन से फुलफिल है, ठीक। तो अभी जब हम इसकी मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, तो क्या फॉर्म होगा, देखिए, जो मिरर के जितना पास उसकी इमेज भी उतना पास,
इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, यानी इसकी मिरर इमेज ये फॉर्म हो गई। और अभी अगर हम इस कंपाउंड को इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो ये पूरा पूरा क्या कर लेगा, इसको ओवरलैप कर लेगा, राइट। तो हमें क्या पता चलता है, सपोज दैट हमने इसको C बोला और इस कंपाउंड को, इसकी मिरर इमेज को D नाम दिया, तो अगर इस कंपाउंड की मिरर इमेज इसको पूरा पूरा ओवरलैप कर ले रही है, राइट, तो ये दोनों ही कंपाउंड्स कैसे हो जाएंगे, मतलब इनकी मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर, सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर, so these compounds are known as what, this phenomena is known as what, achirality, this phenomena is known as what, achirality। और ये जो सेंटर कार्बन होगा, ये सेंटर कार्बन हमारे लिए क्या हो जाएगा, अकाइरल हो जाएगा, ठीक है, अकाइरल हो जाएगा। अब यहां पे ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कायरलिटी हमें क्या समझ में आया कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स whose mirror image are non superimposable with each other, so this phenomena is known as chirality, and the center carbon whose all four valencies fulfill through different constituents is known as chiral carbon, right? And such kind of a substances are optically active substance or optically active compounds। तो ये था हमारा किसके बारे में, कायरलिटी के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से बताइएगा, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।